जैन भाइयों बहनों, कई लोगों को भाई मेरे व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे इतने मैसेज आ रहे हैं, लगभग 300 से 400 चैट में तो केवल यह पूछा गया है कि भैया मेरा सेफ स्कोर बता दीजिए। कोई सिविल के लिए, कोई पीएससी के लिए, कोई महिला बटालियन के लिए, कोई यूपीएसएसएफ के लिए। तो इस तरह से मतलब सेफ स्कोर की भरमार एकदम लगी है पूछने वालों के लिए। तो देखिए, अभी तो एग्ज़ाम हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि अगर पेपर 60,244 वाले भर्ती की तरह आया तो कितना सेफ स्कोर आपको टारगेट करके चलना है, कितना स्कोर आपको मान के चलना है कि मैं इतना कर लूँ तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, वैसे डेली डेली वीडियो बनाना भी सही नहीं लगता है, लेकिन क्या करें, आप लोगों की ज़रूरत ही ऐसी है कि डेली एक वीडियो बनाना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए मैं बता देता हूं कि आपको कितना टारगेट करके चलना है। और यह टारगेटेड स्कोर अगर एग्ज़ाम 60,244 वाली भर्ती की तरह हुआ उसके लिए है। अगर पेपर उससे कठिन बन गया तो कट ऑफ उससे डाउन आ जाएगी, और पेपर आसान बना तो कट ऑफ और भी जा सकती है। ठीक है, उससे ऊपर भी जा सकती है। तो ऐसे में आप लोग इस बात को ध्यान में रख के चलिएगा, क्योंकि देख रहे हैं एक समय एग्ज़ाम का वेरिएशन कितना बदल गया है। होमगार्ड का पेपर कठिन आ रहा है, एसआई का पेपर एकदम हल्का बना दे रहा है। तो ऐसे में पुलिस का पेपर जब तक हो नहीं जाता है तब तक कुछ अनुमान लगाना सही तो नहीं है। लेकिन अगर 60,000 वाले भर्ती की तरह पेपर हुआ तो कट ऑफ क्या जा सकती है, सेफ स्कोर क्या रहेगा, उस पर मैं बात करूंगा। और ये फाइनल स्कोर रहेगा जितने भी आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि फिजिकल वाले स्कोर से कोई मतलब नहीं होता है, डीवी वाले स्कोर से कोई मतलब नहीं होता है। आप दौड़ के आइए, फाइनल मेरिट में नाम ही ना आए, सबसे ज़्यादा दुख तब होता है। इससे पहले ही बार में ही नाम नहीं आता तो उतना दुख नहीं हुआ रहता, क्योंकि मैं 2 बार एसएससी जीडी फाइनल मेरिट में बाहर हुआ हूँ, दिल्ली पुलिस में फाइनल मेरिट में बाहर हुआ हूँ। तो बहुत दुख होता है उस समय। ठीक है, बहुत परेशानी होती है। गाँव में पूरा हल्ला हो गया रहता है कि भाई उसका हो गया, और पता चला कि फाइनल मेरिट से बाहर हो गया। अब क्या बताऊं उन लोगों को, गांव वालों को क्या पता कि फाइनल मेरिट क्या होती है। तो आप लोग इतना टारगेट स्कोर करके चलेंगे तभी काम बनेगा। देखिए, मैंने सिविल के लिए आपको बता दिया है, तो सिविल के लिए एक बार और आप लोगों को बता दे रहा हूं मैं जल्दी जल्दी कि जनरल में 245 नंबर आपको टारगेट करके चलना है मेल के लिए, और फीमेल के लिए 230, ओबीसी का 235 और फीमेल के लिए 220, ईडब्ल्यूएस के लिए 230 और फीमेल के लिए 210, यानी ईडब्ल्यूएस मेल के लिए 230 और फीमेल के लिए 210। ऐसे ही एससी कैटेगरी के लिए 210 नंबर मेल में और फीमेल में 195 नंबर, एसटी के लिए 190 मेल में और फीमेल में 175। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो अब बात करेंगे बाकी जो पोस्ट हैं, पीएससी, महिला बटालियन, जेल वार्डर, यूपीएसएसएफ के लिए। देखिए, ये अनुमान एकदम सही होगा। अगर पेपर 60,000 वाले भर्ती की तरह हुआ तो इतनी ही कट ऑफ जानी है। ठीक है, आप लोग का इतना स्कोर आ रहा हो या ना आ रहा हो, नहीं आ रहा होगा तो पहुँचने की कोशिश करिएगा, नहीं तो फिर सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो पीएससी की मैं बात करूँगा। पीएससी में आपको पता है कि केवल मेल के लिए वो पोस्ट होती है, इसमें फीमेल की भर्ती नहीं होती। इसमें जो कट ऑफ बनेगी केवल मेल की बनेगी। ठीक है, तो पीएससी में देखिए मेल की कट ऑफ जनरल की मेरे हिसाब से जाएगी 235 नंबर। ठीक है, सिविल के लिए 245 और पीएससी के लिए मेल की कट ऑफ 235 नंबर रहेगी। इससे कम पे फिर मुश्किल हो जाएगा। ओबीसी की इससे साफ साफ 10 नंबर कम जाएगी। ठीक है, क्योंकि इतनी ज़्यादा पोस्ट हैं, पूरा वेरिएशन जनरल और ओबीसी में रहेगा। ऐसा नहीं कि जैसे यूपीएसआई का आया केवल 4 नंबर का फ़र्क था, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसके फाइनल मेरिट में 10 नंबर का अंतर रहेगा। ओबीसी की 225, ईडब्ल्यूएस की जो होगी 220 से 225 के बीच में रहेगी। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ लगभग अब ओबीसी के बराबर चल रहा है। एससी का 210 से 215 नंबर आपको टारगेट करके चलना है। इतनी कट ऑफ या सेफ स्कोर मान के चलिए आप एससी कैटेगरी के लिए। एसटी वाले 180 से 185 नंबर टारगेट करके चलेंगे, अगर उनको पीएससी चाहिए तब। ठीक है, अब हर कोई इससे ज़्यादा ही स्कोर करने की कोशिश करना, क्योंकि जो फाइनल मेरिट में पॉइंट से या फिर 1 नंबर से बाहर होता है ना, फिर उसका दुख तो मैं तो जानता हूँ, लेकिन आप में जो होगा फिर वह जानेगा। ठीक है, इसीलिए पूरी दिलो जान से मेहनत करिए। 10-15 दिन का टाइम बचा है, सब कुछ झोंक दीजिए इस पर। अब महिला बटालियन की बात करेंगे। महिला बटालियन में देखिए जनरल की जो कट ऑफ होगी वह 225 से 230 के बीच में होगी। यह केवल महिलाओं के लिए पोस्ट है। 225 से 230 नंबर अगर आपके बनेंगे एग्जाम में, अगर पेपर 60,244 वाले की तरह हुआ तब, ये बात मैं आपसे 3-4 बार कह चुका हूँ। ठीक है, तब जाके आपकी कट ऑफ जनरल की 225 से 230 तक रहेगी। ओबीसी की 215 से 220 तक, ईडब्ल्यूएस की 215 नंबर आप टारगेट करके चलेंगे, एससी का 190 और एसटी का 180। ठीक है, ये जितना बता रहा हूँ ये पूरी तरह से ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख दिया और आके बोल दिया। ठीक है, पूरा देख के अच्छे से कि किस कैटेगरी के बच्चे इस समय कितना स्कोर कर रहे हैं। सबका लगभग मेरे पास 1000 बच्चे तो मिनिमम है। ठीक है, व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे इतने लोगों का डाटा, मतलब डेली बताते रहते हैं कि मेरा कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, किस सब्जेक्ट में वीक है, सब पता चलता रहता है। तो इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और टेस्ट में रैंक भी पता चलती रहती है। आरडब्ल्यू का जो टेस्ट होता है, टेक्स्ट बुक पे जो टेस्ट होता है, उस पर कितने अंक पे कितनी रैंक आ रही है,
तो सब देख के मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ही नहीं। अब देखिए बचा क्या, जेल वार्डर बचा आपका और यूपीएसएसएफ बचा। तो जेल वार्डर के लिए जो कट ऑफ होगी पूरी तरह से पीएसी के बराबर रहेगी, ठीक है। पीएसी की जो कट ऑफ मैंने बताई है सेम वही जेल वार्डर की कट ऑफ जाएगी, ठीक है। जब आएगा कट ऑफ तो देख लीजिएगा, आप लोग मिला लीजिएगा। जो लोग पीएसी में नहीं होंगे, पॉइंट में नंबर उनका कम रहेगा, उनको जेल वार्डर में कर दिया जाएगा, ठीक है। मान लीजिए पीएस जनरल की कट ऑफ 235 गई है पीएसी के लिए। अब जिसका 235 नंबर पीएसी की गई है और किसी का गलती से जेल वार्डर ऊपर भरा गया पोस्ट प्रेफरेंस में, तो उसके लिए भी उतने ही नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि पोस्ट प्रेफरेंस मान लीजिए 235 नंबर आपके हैं, एक लड़के का पोस्ट प्रेफरेंस पीएसी ऊपर है, एक का जेल वार्डर ऊपर है, तो जिसका ऊपर रहेगा उसको उस हिसाब से वो पोस्ट मिल जाएगी। अगर जेल वार्डर पहले भर दिया है तो जेल वार्डर मिलेगी, पीएसी पहले भर दिया है तो पीएसी मिलेगी, ठीक है। इनकी कट ऑफ सेम रहने वाली है। ऐसे ही यूपीएसएसएफ की जो कट ऑफ है वो पूरी तरह से सिविल पुलिस के बराबर रहेगी। जो सिविल पुलिस के लिए कट ऑफ जाएगी वही कट ऑफ यूपीएसएसएफ के लिए जाएगी, ठीक है। भले ही इसमें पोस्ट कम है लेकिन कट ऑफ सेम जाएगी इसी के बराबर सिविल पुलिस के, ठीक है। तो अब आप लोग इतना टारगेट करके चलिएगा, अगर इतने आपके नहीं बन रहे हैं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। अपने कैटेगरी में लोएस्ट और हाईएस्ट सब देख लीजिएगा कितना मैंने बताया है। कोई भी एक पोस्ट के लिए एसटी कैटेगरी में 180 नंबर से कम नहीं रहना चाहिए, एससी कैटेगरी में 190 नंबर से कम नहीं रहना चाहिए, ईडब्ल्यूएस में 215 से कम नहीं रहना चाहिए, ओबीसी में भी 220 से कम नहीं रहना चाहिए और जनरल में 225 से कम नहीं रहना चाहिए। इतना लोएस्ट स्कोर है कोई भी एक पोस्ट अगर लेना है तब, ठीक है। इससे कम पे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। चलिए ठीक है, कोई और डाउट होगा तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम का मैं लिंक दे दे रहा हूँ, उस पर भी मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।